स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बिहार में शराबबंदी के बावजूद छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो गई। हुक्मरान जिम्मेदारी लेने की जगह सियासी खेल में व्यस्त है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा तो सीएम नीतीश कुमार बौखला उठे। ऐसा पहली बार नहीं है, जहरीली शराब से बिहार में मौत होती है, सियासत गरमाती है, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद एक बार फिर जहरीली शराब का तांडव सामने आया। इस बार छपरा जिले के मशरक और इशू आपपुर से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर जहरीली शराब के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सारण में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है और पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ नकली शराब बनाने वालों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। जहरीली शराब के बढ़ते कारोबार और आए दिन हो रहे मौत को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। शराब को लेकर सड़क से सदन तक विपक्ष आवाज बुलंद कर रही है। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विपक्ष ने छपरा में शराब से हुए मौत का मामला सदन में उठाया, लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाकया आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपना आपा खो दिया। क्या हो गया? सदन में विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार से विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो सीएम नीतीश अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और सदन में ही भड़क उठे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सीएम नीतीश विपक्षियों से भिड़ते नजर आए। लंबे समय से विपक्ष सरकार पर आरोप लगाती रही है कि बिहार सरकार शराबबंदी में फेल हो गई है। हालांकि आरजेडी जब विपक्ष में थी तब इन सवालों से नीतीश कुमार को घेरा करती थी। वही काम अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने शराब के मामले पर सरकार को जमकर घेरने का काम किया। वही नीतीश कुमार के गुस्से पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। की शालीनता समाप्त हो गई। गैर संवैधानिक मर्यादा आप जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, आप इस पद के योग्य नहीं है। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं सख्त कानून लागू होने के बाद भी जहरीली शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार सरकार को शराबबंदी को लेकर सख्ती से लागू करना चाहिए और लोगों में जागरूकता के लिए काम करने चाहिए। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। तो लगातार जहरीली शराब लोगों की जान ले रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां हमने देखा कि शराब का गोरख धंधा चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी जो कहीं एक तरफ लोगों की जान ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग गोरख धंधा कर रहे हैं और इस बात की खबर भी अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है। खबर तब पहुंचती है जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है। तो फिर ये कैसी शराबबंदी है? शराबबंदी से जुड़ी कई खबरें बिहार से आती ही रहती है, जिसमें देखा जाता है कि कई मासूमों की जान चली गई। फिर ये कैसी शराबबंदी जब जहरीली शराब बिक रही है? ये कैसी शराबबंदी जब अवैध रूप से शराब बिक रही है? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन? और इसी शराबबंदी को लेकर जब आज सदन में सवाल पूछे गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौखला गए। उन्होंने कहा जब शराबबंदी हुई थी तो आप सब साथ थे, तो फिर आज ये सवाल कैसा?
शराबबंदी को लेकर जमकर बवाल हुआ है आज सदन में, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है और शराबबंदी पर जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा सियासत जारी है। इस सियासत में क्या ये पूरा मसला सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर शराबबंदी को लेकर सरकार प्रशासन सख्ती भी बरतेगा। आज 20 लोगों की जान गई है, इससे पहले न जाने कितने लोगों की जान इस जहरीली शराब के चलते चली गई है। इससे पहले कई मामले सामने आए जहां पर जहरीली शराब ने लोगों की जान ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये वारदात रुक नहीं रही है। एक के बाद एक ये तमाम घटनाएं होती चली जा रही है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जो बौखला गए हैं विपक्ष के सवालों से, और दूसरी तस्वीर जहां पर अस्पताल के बेड में अब भी कई लोग मौत से जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम चर्चा को शुरू करेंगे उनके साथ। मेरे साथ इस वक्त अरुण कुमार पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। जब शराब के चलते लोगों की जान गई हो, जहरीली शराब का कोई मामला सामने आया हो, या फिर अवैध रूप से शराब का कारोबार करने का मामला, तो बिहार में चल क्या रहा है? क्या जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये बहुत ही बिहार के लिए लाफिंग हो गया है। 6 साल से बिहार में शराबबंदी है। हाँ। पूर्ण शराबबंदी है जी। लेकिन पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी पूरी तरह फेल है। हाँ। आज शराब की दुकान नहीं है, लेकिन घर घर में होम डिलीवरी शराब की हो रही है। हाँ। तो नकली शराब भी मिल रही है और असली शराब भी मिल रही है। शराब की खेप आपको सुनकर ताजुब होगा कि 6 साल में हाँ। कोई 6 लाख से अधिक केसेज हुए हैं और लोग की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद हुई है पूरे बिहार में 6 साल में। हाँ। और अब तब उसके बाद अभी जो छपरा की घटना आपके सामने आई है, अभी तक 21 लोगों के मरने की तो पुष्टि हो गई। 50 से अधिक लोग जीवन मौत से जूझ रहे हैं। हाँ। ये पूरी तरह पुलिस प्रशासन की संलिप्तता की वजह से, जिसको शराबबंदी रोकना है जी। वो शराब ये एक काला कारोबार हो गया है बिहार में। आज 20,000 करोड़ से अधिक का ये कहिए कि ब्लैक मनी का काला धंधा पूरे बिहार में फल फूल रहा है और नेक्सस काम कर रहा है। हाँ। शराब माफिया का, शराब कारोबारी का, और पीने वाले तो अधिक दाम में यहाँ शराब मिलती है। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में यहाँ बिकती है और लोग शराब पी रहे हैं। उसमें नकली शराब भी मिल रही है, जहरीली शराब भी। अभी जो आपने दिखाया, अभी तस्वीर जो दिखाई है छपरा की, ये प्रमाण है कि शराबबंदी है और शराब यहाँ मिल रही है, शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं। पूरी तरह से नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की एक अच्छी जीत का परिणाम है। हाँ। शराबबंदी का सभी दल ने और समाज ने भी इसका स्वागत किया था। हाँ। शराबबंदी लागू होनी चाहिए। हाँ। लेकिन जिस ढंग से शराबबंदी बिहार में लागू की गई है या जो उसका प्रतिफल देखने को मिला है, हाँ। तो बिल्कुल हास्यास्पद हो गया है। अरुण जी, आज मेरी बात हो रही थी, जेडीयू के ही एक नेता से मेरी बात हो रही थी, और उनका ये कहना था कि देखिए हम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन हमें साथ नहीं मिल पा रहा है। देखिए हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लोगों को खुद भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपना पल्ला झाड़ रहा है जिम्मेदारी से। मेरा उनसे यही सवाल था, अगर इतना विवेक और इतना ज़मीर अगर लोगों में होता तो शायद अपराध और अपराधी मिट चुके होते अब तक समाज से। शायद हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत ना होती, सरकार को नियम कानून बनाने की जरूरत ना होती। ये नियम कानून तो बने हुए हैं। आज बिहार में मर्डर का कानून, मर्डर पर कानून बना हुआ है, तो हाँ। कानून थोड़े समाप्त करनी चाहिए, उसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। हाँ। तो क्या रहा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस कानून को, जिसे कानून में कोई कमी नहीं है, शराब पीना, बेचना, बनाना, रखना, कारोबार करना, हाँ। इस कानून की नजर में पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। हाँ। लेकिन इसको लागू करेगा, लागू करने वाली एजेंसी शराब के कारोबार में संलिप्त हो गई है। उसके संरक्षण में शराब का कारोबार हो रहा है, लोग बना रहे हैं। आज हाँ। किसी थाने क्षेत्र में आपने देखा कि छपरा सारण जिले में ईसवापुर थाना एक क्षेत्र में, मसरक क्षेत्र में कोई 1 किलोमीटर के रेडियस में ही आज लोग शराब पीकर लोग मरे हैं। हाँ। तो वहाँ की पुलिस पूरी तरह से विफल है। और जब कभी कोई इस तरह की बात होती है तो जांच की बात होती है, टुकड़े में कार्रवाई होती है। समग्रता से तो मैं मानता हूँ कि इसमें
जो जिला का कप्तान है, जो जिला अधिकारी है, जब तक को फीस को नहीं कार्रवाई होगी। अब शराब पकड़ी जाती है, उसमें ड्राइवर पकड़ाता है, ट्रक पकड़ी जाती है, और कौन लाया है बहुत कम पकड़े जाते हैं। हाँ हाँ, अब कहीं ना कुछ कहीं कार्रवाई सपोर्ट हो मिल भी रहा रही है, है। सपोर्ट मिल रहा है और इनको पनाह दी जा रही है। तमाम जो शराब कारोबारी है, जो इसका गोरख धंधा कर रहे हैं, उनके साथ मिली भगत है। तो वही मैंने कहा कि जब मिली भगत होगी प्रशासन की, पुलिस की, तो रोकेगा कौन? जी, इसलिए सरकार कहती रहे कि हाँ वो हम भाई सरकार की प्रतिबद्धता की बात करेंगे तो, लेकिन प्रशासनिक विफलता पूरी तरह से है। हाँ। अब मुख्यमंत्री को ये चीज आती है, आज यदि बिहार विधानसभा में जो कुछ शराब बंदी को लेकर जो अभी जहरीली शराब से मौत हुई है, हाँ। और इस पर विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाना लाजमी था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जिस ढंग से आपा खो बैठे और जिस ढंग से अमर्यादित तरीके से उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई, कोसा और भला बुरा कहा है, ये कहीं शोभनीय नहीं है। ये तो बात हो गई। इससे और जो गलत करने वाले लोग हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, सरकार ठीक है, को सख्ती बरतनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के और बीजेपी से संबंध रखते हैं। साथ ही हमारे साथ विजय कुमार मंडल जुड़े हुए हैं, राजद से संबंध रखते हैं, विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का एफएम न्यूज़ पर। जी आपको भी। सबसे पहले विजय सर, आप मुझे ये बताएं, आपका क्या टेक है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? आज जो कुछ भी हुआ सदन में, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटना है, 20 लोगों की मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। दुखद घटना है। हाँ। और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। हाँ। निरीह लोगों की हत्या हो और मौत हो तो इसको कोई कैसे कहेगा कि अच्छा है? ठीक है, तो फिर इतना गुस्से में क्यों आ गए थे हमारे सीएम साहब? अब जिस तरह से भाजपा के लोग उन पर प्रहार कर रहे थे तो निश्चित तौर पर गुस्सा आना लाजमी है। हाँ। निश्चित तौर पर इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। ठीक है, तारकिशोर जी, ठीक है, जी जी कहिए। जी, और सरकार को निश्चित रूप से सख्ती बरतना चाहिए और जो शराब का व्यापार है इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इससे हम अलग नहीं हट सकते हैं। ठीक है, तारकिशोर जी, आज का ये जो पूरा बवाल था, एक तरफ वहाँ लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ संसद में बवाल मचा हुआ था, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें हैं। एक तो सारण जिले में जो जहरीली शराब पीने के कारण लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो गई है और उसके उस मुद्दे को लेकर सदन में हम सबों ने सदन में जोरदार ढंग से इसे उठाने का प्रयास किया। हाँ। एक तो नशाबंदी बिहार में लागू हुई है, हम सब भी उसके समर्थक हैं, लेकिन जो समाज का कमजोर तबका है जो परंपरागत रूप से इस तरह के पेय का सेवन करता था या इसके कारोबार में था, उसकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है जीविकोपार्जन योजना, वो ठीक प्रकार से उन परिवारों तक पहुंच नहीं पाया, जिससे वो बेहतर विकल्प नहीं ले सके। दूसरी बात, ये जहरीली शराब लोग पी रहे हैं और स्थानीय उत्पाद विभाग और जो पुलिस महकमा है उसको देखना चाहिए। आखिर इस तरह जो जहरीली शराब के निर्माता हैं तो उन पर कड़ाई बरतनी चाहिए। उन्हें छूट दी गई है शराब, जहरीली शराब बनाने के लिए। ठीक है, और जब लोग पीने चले जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इस तरह की परिस्थितियां बनती है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गया कि बीजेपी पूरी तरह से विरोध में है, इस तरह से कार्रवाई की जाती है। कहीं न कहीं उत्पाद और ये पुलिस का उनसे एक लगता है कि रिश्ता है, उस रिश्ते के कारण ये सारी घटनाएं हो रही है। और दूसरी बात, सदन में इन सारी चीजों को हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। प्रतिपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि इन घटनाओं को सदन में लाएं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अनावश्यक अचानक वो उत्तेजित हो गए। उन्हें
उत्तेजित नहीं होना था। वो नहीं, वो तो हमारे ये कह रहे सदन हैं के कि नेता शराबबंदी में हैं, तो आप सब भी साथ थे, उन्हें तो हम आज सबों सवाल की सिर्फ बात उनसे को क्यों? गंभीरता से सुननी चाहिए। हाँ, तारकिशोर जी, वो और वो उत्तेजित हो गए, उनको इन चीजों से बचना चाहिए। हाँ, और क्योंकि वो सदन के नेता हैं, हाँ। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार की और हम सबों की एक बड़ी अपेक्षा है। हाँ। खास करके गृह विभाग भी उनके जिम्मे है, उत्पाद विभाग भी उन्हीं के दल के मंत्री के पास है। तो ये सारी चीजें देखने की आवश्यकता है। गरीब लोग जहरीली शराब पीकर लगातार ये जो घटनाएं हो रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। इसके रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेडीयू नेता हैं सैयद मोहसिन अली मासूमी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी, आप लोग। मोहसिन साहब, आज जब सदन में सवाल किए गए तो क्या वाकई आक्रोश की जरूरत थी? जो आक्रोश व्यक्त किया गया सीएम द्वारा, क्या वाकई उसकी जरूरत थी? क्या उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए? सवाल करना अलग बात है, सवाल उठाने का तरीका जो है, जो खुद लोग जो है शराबबंदी के पक्ष में थे, हाँ। और आज जो है वो इस तरीके से सवाल उठाने का ये कोई तरीका है उनका? आप शराबबंदी के साथ साथ थे, आज आप अलग हो गए, तो आप ये आपकी शैली बदल गई, आपका बात करने का तरीका बदल गया। तो ये चीज गलत है। इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए। बात करने का एक तरीका होता है, हाँ। किसी चीज को उठाने का भी एक तरीका होता है। ये लोग तो अपना सारा मर्यादा लांघ चुके हैं। देखिए, हुआ क्या आज सदन में कि इस सब की वजह से सियासत तो शुरू हो गई, लेकिन मुद्दा असल में कहीं खो गया। क्या तारकिशोर जी, क्या आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह से जब कार्रवाई होती है सदन में तो कार्रवाई डिरेल हो जाती है? इधर से आपने आरोप लगाया, उधर से सीएम ने अपना आक्रोश जाहिर किया, और उसके बाद क्या हल निकला? बिहार की जनता आज भी पूछ रही है कि शराबबंदी हुए इतने साल हो गए, नतीजा क्या हाथ लगा? एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कभी कहीं जहरीली शराब पकड़ी जाती है, तो कहीं अवैध शराब का ट्रक पकड़ा जाता है। उसमें उन तमाम मामलों में गिरफ्तारियां किनकी होती है? जो छोटे मोटे प्यादे फिट किए जाते हैं ना सर, जैसे शतरंज के खेल में प्यादों को आगे कर दिया जाता है, ऐसे ही शतरंज का खेल बिहार में कहीं ना कहीं ये जो शराब का रैकेट चल रहा है उसमें प्यादों को फिट किया गया है। छोटे छोटे कर्मचारी, ड्राइवर, तमाम उन लोगों को आगे कर दिया जाता है। ये नेक्सस आज भी चल रहा है, बरसों से चल रहा है। कौन इस पर जवाब देगा? क्या सदन की इस तरह से चलने वाली कार्रवाई हल है इस मुद्दे का? क्या बिहार की जनता को हक नहीं है पूछने का कि हमारे ये प्रदेश में हो क्या रहा है? जी तारकिशोर जी। तारकिशोर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बताइए। जी सर, सदन में आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्या इससे आपको लग रहा है कि हल निकल पाएगा? नहीं, देखिए, हल निकालना तो सरकार का दायित्व है। सदन कैसे चले ये सरकार को सुनिश्चित करना है। हाँ। और प्रतिपक्ष के नाते बिहार की जनता के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता से हम पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार की तो पहली प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और इस तरह की घटनाओं को रोकना। आज तो हम कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरना चाह रहे थे, और ये अचानक ये घटना हुई तो उसको हमने उससे जोड़ने का काम किया। और कानून व्यवस्था की भी जो हालत विगत 3 महीनों में हुई है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हत्याएं नहीं हो रही, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं, महिलाओं को दिन दहाड़े फिर 35 जगह में 6 महीने पहले कानून की क्या स्थिति थी? काटा जाता है। जी तारकिशोर जी, आज से 6 महीने पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त थी क्या? निश्चित तौर पर, लेकिन इस तरह रोज घटनाएं नहीं होती थी। अपराध होते थे, लेकिन अपराध का जो रेट है, हाँ। ये काफी ज्यादा है। रोज अखबार के पन्ने रंगे रहते हैं, रोज मुख्य समाचार का एक हिस्सा बन गया है अपराध। आज जितने ज्वेलर्स की दुकान है रोज लूटे जा रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सारी चीजें, तमाम अपराधों की हम बात कर रहे हैं। आज हम शराबबंदी की जब बात कर रहे हैं तो आपको बताऊं, अभी अरुण सर से मेरी बात हो रही थी, अरुण कुमार पांडे जी। चाहता हूँ, और सरकार का दायित्व है उसको रोकना। हाँ। सभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हमारे भी मुख्यमंत्री वो रहे हैं। हाँ।
मैं बता दूं, अपराध सर अपराध पहले भी था, अब भी है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि सत्ता पक्ष में चेहरे कौन कौन से थे और आज विपक्ष में चेहरे कौन कौन से हैं, बस ये अंतर है। क्योंकि अभी मैं और अरुण सर बात कर रहे थे, हम आंकड़ों के बारे में बात कर रहे थे और आंकड़े जो सियासी बयानबाजियां चल रही है उनसे बिल्कुल इतर है। ये वक्त दोषारोपण का नहीं है, ये वक्त है कि बिहार के लोग कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करें। जहरीली शराब पीकर लोग नहीं, समाज का जो कमजोर तबका है वो चाल कल्पित नहीं हो, ये सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। लेकिन जो सरकार के दायित्व है, सरकार के पास पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम को कहीं न कहीं लगाने की आवश्यकता है, विजय कुमार जी, और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे जो तत्व है जो जहरीली शराब या अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं उसको सख्ती से कैसे निपटा जाए। हम तो सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, सर इन चीजों का ध्यान हम सबों ने लाया कि सरकार कहीं न कहीं चेते, सरकार कहीं न कहीं इन सारी चीजों को देखे। नहीं, इन चीजों का ध्यान मुझे लगता है गुजरात में भी हमको एक बार देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि गुजरात में भी शराबबंदी है। विजय कुमार सर, गलत बात है, ये ना गुजरात से जोड़ने की जरूरत है, ना बंगाल से जोड़ने की जरूरत है, ना बिहार से जोड़ने की जरूरत है। नहीं सर, जरूरत इसलिए आ जाती है, देखिए सर जरूरत इसलिए आ जाती है क्योंकि मैं जनता की बात कर रही हूँ यहाँ, मैं किसी प्रदेश के नुमाइंदे के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बात नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है कि तमाम घटनाएं मैं देखती हूँ और उसके बाद पार्टियों का रुख देखती हूँ, राजनेताओं का रुख देखती हूँ। जहाँ आप सत्ता पक्ष में हैं आपका रुख अलग हो जाता है, जहाँ आप विपक्ष में हैं आपका रुख अलग हो जाता है। ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए है। मैं यहाँ ना तो किसी पार्टी की तरफ से बैठी हूँ, ना ही किसी राज्य की तरफ से बैठी हूँ, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता की तरफ से बैठी हूँ। और मुझे दिख रहा है कि तमाम राज्यों में शराबबंदी के नाम पर जनता के साथ मजाक किया जा रहा है, चाहे फिर वो कोई भी राज्य हो। एक प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को और हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको हमने लागू किया है। ठीक है सर, ठीक है। विजय कुमार मंडल जी, हम सबों का उद्देश्य था सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, ठीक है, और सरकार ध्यान आकृष्ट उनका कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सदन के नेता का इस तरह से मैं इस तरह से उत्तेजित होना कतई उचित नहीं था। इन चीजों से उन्हें बचने की जरूरत है। बिहार को सभी लोग मिलकर बेहतर करें, आम लोगों की एक बड़ी अपेक्षा है। ठीक है विजय कुमार जी, कई बड़े बयान इस बीच हमने सुने हैं, कई बड़े बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत जो है ना आज की इस घटना ने खोलकर रखती है। जो 2024 और 25 की बातें आप लोग कर रहे हैं, तमाम बयान आ रहे हैं, सीएम की तरफ से बयान आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे मैं किन बयानों की बात कर रही हूँ। उन तमाम दावों की पोल पट्टी खुल गई है सर आज की इस घटना से। जी विजय जी, मुझे ये कहना है जी कि तारकिशोर बाबू बहुत सम्मानित नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। उनके रिजिम में बिहार की क्या स्थिति थी ये भी स्पष्ट करना चाहिए। 17 साल से जिन लोगों ने शासन किया उस शासन के अंग भाजपा के लोग भी थे और इनका भी दायित्व बनता है कि 17 साल में क्या था और 3 महीने में क्या हो गया। जब इनके दृष्टिकोण में गरीबों की सरकार बनती है, किसानों की सरकार बनती है, तो इनको लगता है कि ये सरकार जंगल राज हो गया। अगर गरीबों को सत्ता में भागीदारी देना गरीबों का राज है तो उस राज का हम समर्थन करते हैं। जिनका सदियों से शोषण और दोहन हुआ, अगर उसको सम्मान देना जंगल राज है तो हम उसका समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद की जोड़ी चाहती है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएं। चाहत से नहीं चलता राज्य सर, चाहत से नहीं चलता। नहीं, मैं आज किसी भी नेता की बात से सहमत नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि राज्य चाहत से नहीं चलता, राज्य करने से चलता है। आपको करके दिखाना पड़ेगा। तमाम जनता को 20 लोगों का मर जाना सर छोटी बात नहीं होती। अरुण कुमार जी, ये कहना है कि सबके सहयोग से बिहार का विकास होगा और जिस तरीके से विधानसभा में व्यवस्था को खंडित करने का काम किया वो जितनी निंदा किया जाए कम है। उसके प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार बहस होगा और
में भाग लेना विपक्ष का दायित्व है। आईना दिखाना सरकार को विपक्ष का दायित्व है। तो हम चाहेंगे कि विपक्ष के लोग आईना सरकार को दिखाएं और जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाएं। सर, ज्वलंत समस्या है, आज की तारीख में शराबबंदी एक ज्वलंत समस्या है। शराबबंदी का भी सवाल है, किसानों का सवाल है। क्यों नहीं, जब किसानों की धान पिछले बार क्यों नहीं खरीदी गई? जब तारकिशोर बाबू के मंत्री थे कृषि विभाग के, तो खाद की क्या फिर वही बात हो रही है ना सर। नहीं, ठीक है सर। अरुण सर, आप देख रहे हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और यही मैं कह रही हूँ आज सुबह से कि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सियासत हो रही है बस। आप विपक्ष की बात करें चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें, सिर्फ और सिर्फ सियासत की जा रही है। आज सीएम साहब जिस तरह से गुस्सा हो गए सदन में सवाल किए जाने पर, उससे साफ पता चल रहा है। आज जिस तरह से मेरी बात हुई है जेडीयू नेता से, मेरी बात सैयद साहब से हो रही थी, वो कह रहे हैं कि लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। सारी जिम्मेदारी दूसरों की है। सत्ता पक्ष कहेगा कि लोगों की जिम्मेदारी है, जब शराबबंदी हुई तो विपक्ष भी हमारे साथ था, आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जनता की किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे, बयान दे रहे हैं 2024-2025। उनकी भूमिका बदल गई है। 4 महीना पहले वो सरकार में थे, और जब सरकार में थे तब भी जब भाजपा साथ थी तभी जहरीली शराब कांड हुआ और मौतें हुई हैं। आज 6 साल में जैसा मैंने आपसे बताया कि 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और भाजपा थी साथ में, भाजपा इस शराबबंदी को लागू करने की हिमायत तो पकड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शराबबंदी का बिहार में जो हश्र हुआ है, कहीं न कहीं जो तारकिशोर जी कह रहे थे कि मुझे गुजरात से लेना देना नहीं है, अरे गुजरात महात्मा गांधी का प्रदेश है और आप वहाँ शासन में हैं। गुजरात में भी शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ शराबबंदी जिस ढंग से लागू आप जानते हैं, वहाँ लाइसेंस। बिहार में तो कहीं न कहीं आप इस शराबबंदी को रिव्यू करना पड़ेगा। मैं शराबबंदी समाप्त करने के पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो हश्र हो रहा है, और इससे आप जानते हैं कि विकास आज बिहार पैसे के लिए जो तरह क्या का आर्थिक संकट है। आज जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी 5000 करोड़ का राजस्व की क्षति सह करके भी समाज हित में नीतीश कुमार ने एक कदम उठाया। लेकिन जो आज हश्र हो गया 20,000, एक अनुमान किया जाता है कि 20,000 करोड़ से अधिक का राजस्व आय होता, और आप इसको विकास कार्यों में लगाते हैं। जो लोग शराब पी रहे हैं उनमें जन जागरण करने की जरूरत है, और कहीं न कहीं इसको एक बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए शराबबंदी तो मजाक बनकर बिहार में रहेगी, शराबबंदी भी लागू रहेगी, शराब आती भी रहेगी और होम डिलीवरी होती भी रहेगी। इसी में लोग जहरीली शराब से मरते रहेंगे, ये अंतहीन सिलसिला चालू रहेगा। इसलिए कहीं न कहीं सभी दल को, मुख्यमंत्री को भी इसमें कहीं एक रोज उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। जब तक मैं हूँ शराबबंदी पर रिव्यू नहीं करूंगा, ये शराबबंदी लागू रहेगी। अरे भाई, कैसी शराबबंदी? जिस शराबबंदी के रहते लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, आए दिन रोज शराब की खेप बिहार में आ रही हो, और 20,000 करोड़ से अधिक का ये काला कारोबार फल फूल रहा हो, एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा हो, तो आप तो इसको रिव्यू करने की जरूरत बिहार हित में है, समाज हित में है। इसलिए तारकिशोर जी को भी एक रचनात्मक भूमिका में आप सरकार से सवाल कीजिए। अब तो यही भूमिका आपको मिल गई है, अब आप सरकार में रहेंगे, लेकिन सुझाव दीजिए और एक रास्ता निकलना चाहिए। और मुख्यमंत्री को भी कहीं न कहीं लचीला एक रुख अपनाने की जरूरत है, ताकि शराबबंदी से जो एक मजाक बनकर बिहार में रह गया है, ऐसा लग रहा है कि शराबबंदी एक साख का सवाल बनकर रह गया है कि हम शराबबंदी पर बात करेंगे तो हम अपनी वाहवाही करेंगे, लेकिन सच को नहीं कबूलेंगे कि हमारी तरफ से कहीं ना कहीं कमी है, कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है। कुछ लोग हैं जो रैकेट में शामिल है, और वो कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदाराना लोगों की वजह से, उन सफेद पोशों की वजह से, उन उनके पास पद हैं, तभी वो इतना बड़ा रैकेट चला पा रहे हैं, तभी लोगों को तमाम जो गोरख धंधा करने वाले हैं उनको फ्री हैंड मिला हुआ है। और बिहार में इस तरह की घटना रिपीटेडली हो रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है। ठीक है, समय हमारे पास खत्म हो रहा है, हमारे पास। विजय जी, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी सर, संक्षेप में। हम यही चाहेंगे कि विपक्ष सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे और ज्वलंत समस्याओं को उठाए, और निश्चित तौर पर बिहार में जो घटनाएं घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज इसके साथ किसानों की समस्या भी बहुत भयावह बिहार में है।
इससे नजरअंदाज नहीं किया जाए। धान खरीद है, खाद का सवाल है, ये भी एक सवाल है, विपक्ष को इसको भी उठाना चाहिए। और जहरीली शराब में जो घटनाएं घटी हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना न हो और कड़ाई हो, और जो शराब का जो व्यापारी लोग हैं इस पर और सख्त होने की सरकार को जरूरत है। ठीक है सर। मासूमी साहब, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार निरंतर जो है इस पर रोक लगाने के लिए हर तरह का कानून बना है। कुछ लोग कानून अपना तोड़ना जानते हैं, क्योंकि जो कानून तो बन जाता है कि भाई क्या ये क्राइम करोगे तो तुमको फांसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग जो है फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। शराब पीने से ये सजा है, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे तत्व हैं, इसको तो बहुत ज्यादा और सख्त बनाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिए। और मैं आपको बताता चलूं कि 1,64,00,000 लोग जो हैं शराब छोड़ चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं शराब होना चाहिए, ये तो समाज की कुरीतियों को खत्म करने का ये बहुत बड़ा कदम है नीतीश कुमार का। इसमें समाज के लोगों को भी साथ देना चाहिए कि अगर इस तरह की कुछ हो रही है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, एक्साइज को इन्फॉर्म करें, ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई होकर करके जो भी छुटपुट घटना जो घट रही है, जो बड़ी दुखद घटना घटी है, लेकिन इसमें समाज के लोगों को भी जो है साथ मिल करके काम करना चाहिए। और ये एक अच्छा कदम है शराबबंदी। सर, उस अच्छे कदम को उतनी ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना बहुत जरूरी है। अरुण कुमार पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट सर, संक्षेप में। नहीं, मैं मानता हूं कि आज जो बिहार में शराबबंदी का 6 साल में हस्त हुआ है, एक बार मुख्यमंत्री को खुले दिमाग से सभी दलों के साथ बैठकर समीक्षा करनी चाहिए। और शराबबंदी तो रहे लागू, लेकिन इस शराबबंदी के साथ ही लोग जब तक ठीक कह रहे हैं लोग कि इसमें तो जन सहभागिता तो है नहीं, शराब आ रही है और शराब लोग पी रहे हैं और ऊंची कीमत पर पी रहे हैं, उसमें नकली शराब भी आ रही है और जहरीली शराब भी बनकर लोग बेची जा रही है। तो कहीं कहीं तो सोचना होगा ना, ये अंतहीन सिलसिला चालू हो गया। सारे कानून बने हुए हैं, मुख्यमंत्री ने पूरी सख्ती से सभी दलों से मिलकर सहमति से कानून बनाई, लेकिन जो हक हो गया है, एक बार खुले दिमाग से मुख्यमंत्री को भी और उसमें उनको भी लोच रखना होगा, लोच का तरीका अपनाना होगा। जैसा मैंने कहा कि अब वहाँ गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहाँ लाइसेंस पर जो बहुत पीने वाले लोग हैं कि उनको मेडिकली जरूरत है, वो लाइसेंस पर उनको मिलती है शराब। बिहार में तो अब देखिए कितना मजाक हो गया है, यहाँ शराब होम डिलीवरी हो रही है और सरकार की तरफ से। अब पकड़े कौन लोग जाते हैं? आज जो ये ह्यू एंड क्राई हो रही है कि सामान्य गरीब लोग, नीचे तबके के लोग पकड़े जाते हैं। जी सर। और जो संपन्न अमीर लोग हैं, जो कारोबारी बड़े कारोबारी, वहाँ का पड़ जाते हैं। किशोर से या किसी छिपी बात है क्या कि मुजफ्फरपुर में एक पॉलिटिकल नेक्सस है, पॉलिटिकल नेताओं का, जो सत्तारूढ़ दल से भी जुड़े लोग हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और वहाँ पे बड़े कारोबारी में अब ये कौन रोकेगा इसको? इसलिए मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री को बिल्कुल खुले दिमाग से और एक लचीला रुख अपनाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला करके, और कैसे ही शराबबंदी को हम इफेक्टिव तरीके से लागू करें और इसमें कानून के रहते जो इसका मजाक उड़ रहा है, करने की जरूरत है, इसको सही से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि शराबबंदी का मतलब हो शराब बंद, ना कि वैध रूप से बेचना बंद और अवैध रूप से शराब चालू। ये नहीं होना चाहिए शराबबंदी का मतलब। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विजय कुमार मंडल जी हमारे साथ जुड़े, सैयद मोहसिन अली मासूमी जी और अरुण कुमार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर बीते 6 सालों से शराबबंदी है, लेकिन शराब है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अवैध शराब की बिक्री हो या फिर जहरीली शराबों से होने वाली मौतें हो, सिलसिला लगातार जारी है। जरूरत है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर इस कानून को सही से लागू करने की, इसको रिव्यू करने की, ताकि जनता ठगी ना जाए। क्योंकि फिलहाल बिहार की जनता के साथ एक मजाक भर हो रहा है शराबबंदी के नाम पर, क्योंकि लोगों के घर तक शराब पहुंच भी रही है और जहरीली शराब भी पहुंच रही है, जिंदगियां लील रही है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।